सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए, गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। उनकी बात पे आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने मतलब इतने बड़े चैनल को बहुत तकलीफ है भाई। आप तो सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या? धान कैसे बिक गया? और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है। बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज किसान की महंगी कर दी। और जब खाद खरीदनी थी, आप बताइए खाद कहाँ किसान को मिली? इसलिए किसान को खाद नहीं मिली। और बताइए, ये तो पाड़े जी से सीखे हैं। हाँ ठीक बात है, ये बीजेपी वाले सीखे कहाँ से 5 किलो निकालना, ये पता है आपको? ये घर से ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट उसमें कम कर दिए। उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी, और तो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। तो इसलिए मैं आपका क्या कह रहा हूँ, ये पूछे कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी? लास्ट में तुम्हारा। अरे भाई हम क्यों बहस में पड़े उसमें? अच्छा ये बताइए, एक मिनट नहीं, अभी इसके बाद आखिरी ये रह गए, ले लीजिए। चलिए, डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में एक दूसरे से। एक मिनट, डबल इंजन टकरा रहा है, जब डबल इंजन टकरा रहा है वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये छोटे मोटे बोगी और दूसरे तो टकराते ही रहेंगे, लेकिन असली डबल इंजन टकरा रहे हैं, आपको ये नहीं पता? सही बात। अखिलेश जी ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है मुसलमानों के योगदान से बनती है। तो अच्छी बात नहीं, ये क्या खराब बात नहीं मैंने। लेकिन ये बताओ, सवाल ही नहीं हो पा रहा है। किसान, गरीब, व्यापारी, नौजवान, ये कहाँ है? ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर। बहुत सही, बहुत सही सवाल। अभी ऐसा जिंदाबाद। उनके ऊपर आरोप ये मत नहीं, वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे। नहीं, ये हम बीजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह नहीं है। भाई बैटरी जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे, जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। नहीं भरमा है,
रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। कहाँ से चुनाव आप लड़ेंगे ये भी तो बता दीजिए। ये जहाँ से हमारी पार्टी कहेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। आपने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई है। देखिए, जहाँ से हमारी पार्टी कहेगी वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए, नेताजी कहाँ से नहीं लड़े। नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े। नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुर से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं। आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव, संभल से लड़े, नहीं विधानसभा लोकसभा की बात। तो नेताजी कितनी जगह चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी जहां कहते कि मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा, तो कम से कम ये बाबा मुख्यमंत्री जहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे वहाँ की जनता तैयार बैठी होगी। इनको पूछ लें तो आजकल इनको आगे बढ़ाना बताइए। सब पार्टियां बढ़ा रही हैं, इनका बोलो फिर तुम्हारा पूछिए, सवाल जवाब देंगे। हाँ पूछिए। सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को एक उसके खिलाफ है हम लोग। ये काम नहीं होना चाहिए और ये गलत काम है। सरकार को आखिरकार क्या इंटेलिजेंस सरकार की कर रही है, क्या सोचने है, केवल विपक्षियों के फोन सुनने का काम करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी भी धर्म का या किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसके लिए सरकार को कहीं न कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। भाषण दिया, उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुखों ने और प्रबुद्ध जनों ने, किसने भाषण दिया? तथाकथित धर्म संसद में जो भाषण दिया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेज देना। जेल तो चले गए हैं, चले गए। और लोग भी जाने चाहिए, और लोग भी जाने चाहिए गलत भाषा का इस्तेमाल। महाराज इनका सवाल ले लीजिए, बहुत देर तकलीफ है, इनका बहुत तकलीफ है इनकी। लो बोलो बोलोगे, हाँ लो। अरे बड़े पैमाने में नौकरी मिलेगी। अभी हमारे घोषणा पत्र का इंतजार नहीं कर सकते आप। बीपीएड, टीटी, बहुत सारे बड़े पैमाने पे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। बीएड, बीपीएड, टीटी वाले, शिक्षा में रोजगार से बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके पास नौकरी रोजगार नहीं है। अरे हो गया सवाल, कौन पहुंच गया? समझ गया तुमको, आईडी ना दिखाते हैं। ये क्या पत्रकारों को भी नौकरी मिलेगी? अरे तुमको मिल जाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी कह चुके हैं पत्रकार साथियों आपके लिए। ये सवाल यहाँ से आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज सेंटर है, और कन्नौज आज का सेंटर नहीं है, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का सेंटर, वो राजधानी थी देश की। और वहां एक राजा ऐसा रहा जिसका नाम कोई दूसरा रखता नहीं है, जयचंद। कोई जयचंद नाम से व्यक्ति नहीं मिला इस कमरे में, तो नहीं कोई जयचंद नाम से, कोई नहीं, कोई जयचंद नाम नहीं रखता है। कन्नौज की जनता ने जयचंद को भी भगा दिया। ये साजिशें और षड्यंत्र और लोगों को अपमानित करने का काम लगातार चलता रहेगा। वो इसलिए चलेगा क्योंकि ध्यान हटाना जरूरी है।